अल्लाह ताला उसको ही नवाजता है जो कि आगे देने का भी हौसला रखता है। कब एक इंसान इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है? मैं कभी मशवरा नहीं दूंगा पाकिस्तान से बाहर पैसे रखें जहाँ पे आपके पास रेजिडेंसी नहीं है और कुछ नहीं कर रहे। सो ट्रेड विद अल्लाह आपका टॉप परफॉर्मर है, उसके नीचे उसके बाद आपके पर्सनल कैलकुलेशन आती है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप एक बिजनेस के ऊपर प्लान बना के बैठ के मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इट लुक्स लुक्रेटिव टू यू। आपने उसकी एक कंपनी है, आजकल कई दफ़ा ना पब्लिक अकाउंट्स भी मिल जाते हैं, यानी कि आपको पब्लिक हुई होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो उनकी कुछ चीज़ें वो पब्लिक, उनका ऑडिट पब्लिक हुआ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उस पब्लिक ऑडिट से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके गेन्स क्या हैं, यू नो। बिल्कुल। तो चलें, आपको एक बिजनेस पसंद है, फिर आप उस पर सर्च करें, एनालिसिस करें, फिर ये देखें वो क्या कमा रहा है। आप उस पर, मैं फिर उस पर कैलकुलेशंस करता हूँ कि यार ये बिज़नेस कैसा रहेगा, ये बिज़नेस कैसा रहेगा, ये बिज़नेस कैसा रहेगा। फिर जो ऊपर कैलकुलेशन में ऊपर जाए, फिर उसके ऊपर मैं जो है तजर्बा मुझे होना चाहिए, इल्म मुझे होना चाहिए। पहले पे ट्रेड विद अल्लाह आ गया, दूसरे नंबर पे आपकी पर्सनल कैलकुलेशंस आ गई, और फिर नैस्डैक और रियल एस्टेट को आपने समझा कि इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। ऑन द फाइनल नोट मुझे ये बता दें कि कब एक इंसान इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, यानी कि उसकी ज़रूरियात का क्या कोशेंट अचीव हो जाए कि मेरे अगर इतने खर्चे हैं, 6x मेरे पास पड़ा हो, 10x पड़ा हो, 5x पड़ा हो, उसके बाद मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये x छोड़ो, 10x 6x 5x, एक बंदा जब उसके पास, ये हर एक की अपनी एबिलिटी है। मैंने देखा है बंदा 50,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करता है, मैंने एक बंदा देखा जो 50 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, नहीं वो तो ज़रूरियात के हिसाब से है ना। तो वही तो कह रहा हूँ, एक काबिल बंदा तभी होता है जब वो समझे वो काबिल हो गए। नहीं आप समझ नहीं वो रहे। घर के, मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट की क्या तारीफ है, जब आप अपने रोजमर्रा के खर्चों के अलावा कुछ पैसे ऐसे रख बैठे हो। मैं वही कह रहा हूँ कि जो सरप्लस अमाउंट है वो कितनी अमाउंट होनी चाहिए जिसके बाद there's no bound, ये तो बिजनेस पे है ना। यानी कि मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कितने पैसे आपके इन्वेस्टमेंट में होने चाहिए और कितने पैसे लिक्विडिटी में होने चाहिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। लिक्विडेशन रेशो क्या होनी चाहिए एक इंसान की? दोबारा बोले। कितने पैसे इन्वेस्टमेंट में होने चाहिए और कितने पैसे लिक्विड कैश में होने चाहिए, लिक्विडिटी में? तो मैं तो इधर इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी को ही समझ रहा हूँ। जो आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए वो लिक्विड कैसे रहे? जो अच्छा आपके पास बाकी कितने रहने चाहिए, मतलब कि कितने पैसे आपके पास, आपकी जरूरियात का कितना मल्टीपल लिक्विड मनी में आपके पास मौजूद होना चाहिए? आई वुड से आपके पास लेट्स सपोज 1 लाख रुपया, तो 30% आपके पास लिक्विड अपने लिए होना चाहिए। 30% इज ऑलवेज अ सेफ पार फॉर यू, यानी कि आपके पास पता हो 30%। सो सरप्लस अमाउंट का 70% गोज इनटू इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स एंड 30% गोज इनटू लिक्विडिटी। इज दैट राइट? गोज इनटू, stays with you actually, I won't say stays with you, yeah, that's fine, that's liquid. अच्छा, पाकिस्तान में गाड़ी लेना कोई इन्वेस्टमेंट समझते हैं आप? बिल्कुल है। थोड़ा उसके इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज अगर आप डॉलर वैल्यू में देखें तो आप डेप्रिशिएट किए होते हैं। नहीं देखें ना, मैं इतना इसके ऊपर इतना थ्योरी नहीं रखता, क्योंकि मैं इस पर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट हेयर। बट हाँ, जैसे ये रेंटल कार्स ओनर्स हैं, ये गाड़ियाँ रेंट पे देते हैं, तो जिनके लिए ये है कि उनके पास काफ़ी गाड़ियाँ, हर किस्म की गाड़ियाँ हैं, एंड पीपल यू नो नाउ डेज, जैसे शादी ब्याह के फंक्शन है और इस तरह कई लोग प्राइवेट सफ़रों पे भी जैसे सिटी टू सिटी जाते तो रेंट पे गाड़ी लेते, तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड। और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ियाँ पूरे महीने के लिए नहीं, पूरे सालों के लिए रेंट आउट की होती कंपनी से। तो लेट्स सपोज हम एक बात करते हैं, 30 कितने की गाड़ी है ये एल्टिस? ग्रैंडी? हाँ जी, ग्रैंडी तो 80 की है आजकल। अच्छा, 80 की है। तो अगर आपने रेंट पे दी हुई है तो मेरे ख्याल में इसका क्या किराया होता है एक दिन का? 6, 7, 8 हज़ार। 8 हज़ार। तो अगर इसको आप 30 डेज पे मल्टीप्लाई करते, 2 लाख पे भी अगर देते जी, तो 80 लाख की गाड़ी आपको 2 लाख रुपए महीना कैश दे रही है जी, ठीक है। तो 2 लाख, तो इट मीन्स आप 0.25 पर मंथ। एक साल में आप कितना ले रहे? 24 lakhs जी। तो 24 lakhs इज व्हाट इज 80 लाख का 25%, दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट। यानी कि पर ईयर आप उस पर 25 ईयर रिटर्न ले रहे हैं, तो दैट इज गुड। ठीक है, तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर अ, बट इसमें फिर वही बात आती है, हमारा मुल्क है, प्रॉपर्टी हो या गाड़ी हो, डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज़्यादा है, एंड यू मस्ट हैव टू हैव सम वेरी बिग हैंड्स। हाँ वो तो चाहिए, कोई भी अगर आपने काम करना है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर एक बंदा है, वो है पाकिस्तानी, कमा ठीक ठाक पैसे रहा है, उसको अपने कितने % पैसे पाकिस्तान में रखने चाहिए और कितने पैसे बाहर रखने चाहिए? क्योंकि देन अगेन पाकिस्तानी बैंक्स आर नॉट सिक्योर्ड एज फॉरेन बैंक्स, और कभी भी कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि एक दफ़ा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बयान दिया था
तो उसने कहा था कि फलाने अरब हमारे पास है, और उसमें लोगों के डिपॉजिट भी शामिल थे, स्टेट बैंक के रिजर्व भी थे वो भी। तो क्या इसकी क्या रेशो होनी चाहिए? मैं बिग गाइज के लिए पूछ रहा हूँ, 5, 10, 15, 20, 25 मैं करोड़। कभी मशवरा नहीं दूंगा पाकिस्तान से बाहर पैसे रखें जहाँ पे आपके पास रेजिडेंसी नहीं है और कुछ नहीं कर रहे। नो नेवर। हाउ कैन यू मेक एन अकाउंट लाइक आजकल बड़े लोगों के शोशे चल रहे हैं। तो अगर आप चाहते थे कि अगर सारी पाकिस्तानी इस तरह इन्वेस्टमेंट बाहर लेकर बैठे रहे, मेन पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं उसकी वजह भी तो है ना वैसे। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो कोई कदम बढ़ेगा। नहीं मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक बहुत मामूली बिजनेसमैन हूँ, और इसके बावजूद मैं एस्पायर करता हूँ कि मेरा एक अकाउंट यूके में भी हो, एक यूएस में भी हो, और उसके तरीके भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो उधर के टैक्स भर लोगे? उधर के टैक्स भरने में भर लोगे? हाँ, मैं वजह बताता हूँ। किस तरह वजह बताता हूँ। वो टैक्स फाइलिंग हो जाती है नहीं, ऑनलाइन। कैसे करोगे? भरोगे तुम एंड पे देखोगे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं पड़ा होगा। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, वो लेकिन वो तो रिटेन्ड इनकम के ऊपर टैक्स होता है ना। किसके ऊपर? रिटेन्ड इनकम के ऊपर टैक्स होता है ना। बट यहाँ पे मुझे तुम इधर बैठ के उधर के सारे टैक्स सिस्टम को जानते हो, रिटेन्ड इनकम पे टैक्स होता है, किसने तुम्हें? देखिए मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सारी टैक्सेशन आईआरएस के थ्रू, एक लॉयर सालाना भी अगर आप हायर करें वो आपकी सारे मैनेज कर सकता है, बाहर कर सकता है ना। टैक्स तो लेकिन आपने देना है ना। टैक्स हमने देना, लेकिन रिटेन्ड इनकम के ऊपर देना है ना। पैसे पड़े होंगे तो फिर देना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस देता हूँ ना, कि यहाँ से पैसे बाहर रखना मेरे लिए लुक्रेटिव इसलिए कि एक मुझे पैसे पहले यहाँ, अगर मैं बाहर काम करता हूँ, पैसे पहले यहाँ लाने पे टैक्स देना पड़ा, फिर यहाँ पे जो पैसे आए उसके लिए यहाँ पे सालाना टैक्स देना पड़ा, और अगर मुझे यहाँ से बाहर पेमेंट करनी है उस पर 15% टैक्स देना पड़ा। इसके बावजूद मैं इस बात पे ज़्यादा खुश हूँगा कि फलानी गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ले ले, मुझे फाइलर बना के मेरी क्रेडिट हिस्ट्री जारी कर दे। एक तो वो मुझे वीज़ा पासपोर्ट में सपोर्ट करेगी लेटर ऑन, और दूसरा मेरे पैसे सेफ गार्ड होंगे और इस 15% के जंजाल से हम निकले होंगे। सो तो क्या ये फिर आप माशाल्लाह इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी भी है, मैं आपको इस पेन को समझ रहा हूँ जहाँ से आप बात कर रहे हैं जी। तो अगर हुकूमत को कोई बंदा सुन रहा है इस पूरी पॉडकास्ट को, तो मेरी 10 बस्ता गुजारिश है कि आईटी सेक्टर आपको बहुत बूम दे सकता है। आप काइंडली इनके लिए आसानियाँ पैदा करें, ये आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। हम खुद चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान, हमारी शख्सियत पाकिस्तान है, हमारी पहचान पाकिस्तान है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से अगर हम पहचाने गए हैं तो हमारी वजह से भी पाकिस्तान पहचाना जाए, एंड वी वांट टू बी द प्राउड ऑफ दिस कंट्री। सो प्लीज़ हेल्प अस आउट, वी रियली नीड योर हेल्प। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। और मैं ये कहकर आपसे विदा लेना चाहूँगा कि अपने मुल्क के लिए कुछ कीजिए, घर के लिए कुछ कीजिए, बाहर कुछ कीजिए, और हर चीज़ पे रिटर्न मत देखिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह आपको रिटर्न देगा, और अल्लाह जितना अच्छा रिटर्न दे सकता उतना कोई नहीं दे सकता। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तक आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। आप देखते रहिए पॉडकास्ट विद सलमान हसन, पॉडकास्ट विद सलमान हसन, और अपनी राय और आगाह से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में अलीज़र भाई के साथ हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और मैं चाहूँगा कि कुछ चटपटी भी बातें भी हों, ये बड़ी बोरियत वाली बातें हो जाती हैं। आपकी दुआओं का तलबगार आपका अपना सलमान हसन। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।